हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं और वो है जीएसटी 2.0, जिसे पीएम ने डबल डोज ऑफ सपोर्ट एंड ग्रोथ कहा है। वैसे देखा जाए तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब्जेक्ट प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही ज़रूरी है और इसीलिए हम इस न्यूज़ को डिस्कस करने के साथ साथ प्रीलिम्स और मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर्स को भी देख लेते हैं। और अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें और इसका लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। चलिए अब इस न्यूज़ को हम पॉइंट वाइज शुरू करें। स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी, न्यू टैक्स रेट्स देखिए क्या है। तो 5% और 18% नवरात्रि के पहले दिन से लागू होने वाला है। इसका उद्देश्य है पुराने जीएसटी की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना। नेक्स्ट है सपोर्ट एंड ग्रोथ का डबल डोज। हाउस होल्ड आइटम्स पर सेविंग्स जैसे कि क्लोथ्स, शूज, फूड आइटम्स, लाइफ को इजी बनाते हुए इकोनॉमी को मजबूत करना। इसके बाद है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। इसे कहा गया है जीएसटी 2.0, जो कि 21st सेंचुरी के लिए सूटेबल है और इसमें फोकस रहेगा पुअर, मिडिल क्लास, विमेंस, स्टूडेंट्स, फार्मर्स और यूथ्स, यानी सबका साथ सबका विकास। आगे देखिए, प्री 2014 के टैक्स सिस्टम से कंपैरिजन किया गया है। तो पहले ये था कि कॉम्प्लेक्स इनडायरेक्ट टैक्स, ऊपर से हाई बर्डन, और अब है यूनिफाइड जीएसटी सिस्टम, टैक्स स्लैब्स इजियर हो रहे हैं। अब है सेविंग्स के एग्जाम्पल। एसी, टीवी, फैंस, इन पर टैक्स 31% से रिड्यूस होकर 18% हो गया है। ₹1000 से कम के जो कपड़े, जूते वगैरह हैं, उन पर सिर्फ 5% टैक्स है और जो ये एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर्स है, ये और भी ज़्यादा सस्ता हो गया है। आगे है इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंस। तो इसमें कंजम्पशन डिमांड को बढ़ावा मिलेगा, फॉर्मलाइजेशन इंक्रीज होगा, बिजनेस में सुधार होगा और मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत को मजबूती। तो यही सारी चीज़ें हैं इसमें। तो न्यूज़ को हमने डिस्कस कर लिया है। अब आते हैं प्रीलिम्स क्वेश्चन आंसर्स की ओर। पहला क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली जीएसटी 2.0 किससे रिलेटेड है? और इसका आंसर है गुड एंड सर्विस टैक्स, यानी ऑप्शन बी। इसके बाद है जीएसटी से रिलेटेड आपको इन स्टेटमेंट्स में से सही कौन सा है वो बताना होगा और यहाँ पर ओनली 1 और 3 करेक्ट है, ऑप्शन ए होगा इसमें। और जो ये पॉइंट नंबर 2 में दिया है वो गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने। जीएसटी 2.0 में लागू किए गए न्यू टैक्स रेट्स कौन से हैं? तो वो है आंसर सी, 5% एंड 18%। अब चलते हैं मेंस की ओर। जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स को डबल डोज ऑफ सपोर्ट एंड ग्रोथ कहा जाता है। तो आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे ये रिफॉर्म्स आम लोगों के लाइफ को इम्प्रूव करने वाली है। देखिए इसको पॉइंट वाइज। हाउस होल्ड आइटम्स पर टैक्स में कमी, जिससे पुअर और मिडिल क्लास को राहत मिलेगी। एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, क्लोथ्स, फुटवेयर, इन सब के सस्ते होने से फार्मर्स और कंज्यूमर्स को प्रॉफिट होगा। उसके बाद कंजम्पशन डिमांड में इंक्रीज होगा, जिससे इकोनॉमी में भी इंक्रीज होगा। बिजनेस में सुधार मतलब इन्वेस्ट और भी अट्रैक्टिव होगा। ये तो बेनिफिट्स हमने जान लिया, अब चैलेंजेस क्या है? तो इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस, आईटी नेटवर्क पर डिपेंड होना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अचीव करने में जीएसटी रिफॉर्म्स के रोल के बारे में आपको डिस्कस करना है। इसको भी पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। जीएसटी काउंसिल में सेंटर और स्टेट्स की पार्टनरशिप, टैक्स स्ट्रक्चर में समानता, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल, लेकिन रेवेन्यू शेयरिंग पर विवाद अब भी एक चैलेंज बना हुआ है। जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स ने स्टेट्स के लिए टैक्स कलेक्शन ईजी किया है, पर रेवेन्यू लॉस एक टेंशन का रीज़न भी है। तो ये रहे हमारे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर्स। और अगर मेंस के लिए लॉन्ग टाइप आंसर्स आप चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम वो भी आपके लिए तैयार कर सकें।